अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रूटीन से हट के जिस चीज़ के बारे में बताने लगी हूँ वो अभी तक मेरे चैनल के ऊपर नहीं थी। तो ये जो है एक हॉन्टेड प्लेस के बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ। एक्चुअली पीजीसी के बारे में आप जानती हैं, लाहौर और पूरे तकरीबन पाकिस्तान में पीजीसी के कॉलेजेस हैं। तो वो बच्चों को टूर पे लेके गए थे। मेरी बेटी बेसिकली पढ़ती है एफएससी में, उसका लास्ट ईयर था। तो मरी जो है, मरी ट्रिप गया था उनका, बॉयज़ का जो है वहाँ पर गया था आज़ाद कश्मीर, और जो गर्ल्स को थे वो मरी लेके गए थे। वहाँ पर इन लोगों ने होटल्स जो थे पहले से बुक हो गए थे, और इन लोगों को रूम्स कार्ड जो है वो इशू कर दिए थे। यहाँ से लाहौर से चलने से पहले ही उन्होंने कार्ड उनको इशू कर दिए थे कि आपके ये रूम है। तो ये लोग रात को 1 बजे इनकी वैन्स चली हैं और तकरीबन सुबह 9 बजे ये लोग अपने होटल्स में पहुँचे हैं। तो जब ये अपने होटल्स में, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि रात जो है उन्होंने ट्रैवलिंग में निकाली है और सुबह 9 बजे डे टाइम ये लोग अपने होटल्स में गए हैं। तो होटल जो था इनका बेसिकली था बेस में, बेस जो होती है उसको क्या कहते हैं, बेसमेंट जो होती है उसमें था। तो बेसमेंट जो मरी में है ना, वो बेसिकली बनी हुई है खाइयों में। जो खाई होती है ना, उन्होंने कोई खुदाई थोड़ी की होती है, वो उसमें बनी होती है। तो उसमें उनका जो था रूम था, और उसके बाद जब वो रूम के ऊपर गए हैं ना, ये बाकी सारी चीज़ें मैं आपको मोटी मोटी जो डिटेल हेडलाइंस के लिए मैं वो बता रही हूँ। बाकी आपको मेरी बेटी ही बताएगी, वो ज़्यादा अच्छा बता सकती है क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को फ़ील किया है। तो जब वो बेसमेंट में उतरे हैं तो उसने कहा कि मुझे ऐसा फ़ील हुआ है कि बाहर से ज़्यादा बेसमेंट में जो है वो ठंड है, और उन्हें कुछ अजीब डार्कनेस, वहाँ पे कोई सूरज की रोशनी नहीं थी। और आगे वो अपने रूम में गए हैं, तो आगे से वो आपको ख़ुद बताती है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपको आज अपनी पूरी स्टोरी बताऊंगी। आधी तो आपको मम्मा ने बता दी है। उसके अंदर बाद में हम लोग ये हुआ कि हम लोग नीचे गए, हमारी बेसमेंट में रूम्स थे, 3 बिल्डिंग्स थी, और जो हमारा रूम था उसके बिल्कुल बैक साइड पे जो है खाई थी, काफ़ी गहरी थी कि उसको सुबह में भी देखे तो ऐसा लगा था कि जैसे बाहर रात हो रही है। इतनी वो काली और ट्रौनी सी खाई थी कि हम लोगों को तो देख के बहुत डर लग रहा था, और हम लोग सारे थे भी लड़कियाँ। हमारा जैसे बेसमेंट में हम लोग गए, हमें एकदम से ना अजीब सी ठंड लगी। वैसे सुबह सूरज निकला हुआ था, लेकिन नीचे गए तो ना धूप थी, दूर दूर तक कोई मस्जिद तक नज़र नहीं आ रही थी। इतनी ठंड हमें वहाँ पर लगी और अंधेरा बिल्कुल। अच्छा, तो उसके बाद हमें वो सैर कराने के लिए ले गए। उन्होंने कहा पटाटा चलता है। हम लोग पटाटा चले गए। वहाँ पे हम लोग थोड़ा अपना इंजॉय वगैरह करने के बाद जब वापस आए तो रात को हमारा बोन फायर था। बोन फायर पे हम लोग गए। तो आप लोगों को मोस्टली पता ही होगा ये वाली बातों का कि जो जिन्नात वगैरह होते हैं वो लोग डरते हैं ये आग वगैरह से ना, आग से वो डरता है असल में जिन्नात जो होता है। हम लोग जब वो गए हैं होटल में तो उस टाइम ना काफ़ी बच्चों ने बताया कि हमारे मेकअप इधर नहीं पड़ा था, हमारा मेकअप इधर था। काफ़ी बातें आई। मेरी अपनी दोस्त ने कह रही जब हम लोग कमरे में गए कि यार मैं तो लाइट्स जो है वो ऑन करके गई थी, ये ऑफ़ क्यों है, और पता नहीं ऐसी कोई बातें चल रही हैं। तो नहीं, उस टाइम हम लोगों ने यकीन किया कि क्या हुआ है ना, हमें लगा था ये सुपरस्टिशियस बिलीव होते हैं, हम कहाँ इन पे करते हैं। तो हम लोग तो गए, हम फिर बोन फायर स्टार्ट हो गया, हम लोग बोन फायर इन्जॉय करने चले गए। फिर रात को कुछ ऐसा सीन हुआ कि हम लोग बेसमेंट में अपने रूम्स में गए हैं, तो पता चला कि सिर्फ कमरे में, तो हमें नीचे कोई तकरीबन 4 रूम्स थे बेसमेंट में, उनमें से एक हमारा था। एक रूम के अंदर 3 लड़कियां रुकी हुई थी। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे साथ वाले रूम्स तो बिल्कुल खाली हैं, हमें पता ही नहीं कि लड़कियां चली गई हैं नीचे से। हम लोग तो अपने कमरे में थे। हम लोग फिर बाहर आए, हमने टीचर से कहा कि मिस हमें ये बेसमेंट वाला रूम नहीं चाहिए, यहाँ पर तो सारी लड़कियाँ भी चली गई और हमें डर भी बहुत लग रहा है, और बिल्कुल साथ साथ हमारे खाई है, कोई भी बंदा ना कुछ भी नज़र नहीं आ रहा हमें। तो फिर हमें ना टीचर ने, कोई वरना टीचर्स आगे से आर्ग्यू करते हैं कि एकदम से रूम चेंज करेंगे, हम कहाँ से लेके आएंगे। हमारे टीचर ने भी कोई आगे से आर्ग्यू नहीं किया, और उन्होंने हमें कीज़ दी हैं और हमें दूसरा कमरा दे दिया। दूसरा कमरा था हमारी बीच वाली बिल्डिंग में, वो भी काफ़ी दूर करके, जगह वो बहुत बड़ी थी और काफ़ी दूर करके फिर वो हमें लेके गए, कोई जंगल सा था, वहाँ पे हमें रूम लेके गए। बिल्कुल लास्ट में वो रूम था, और वो मुझे ना उस होटल का स्वीट रूम लग रहा था क्योंकि वो बहुत प्यारा था। हम लोग गए तो हम लोग तो बड़े एक्साइटेड और हम लोग बड़े खुश थे कि भाई हमें तो बहुत अच्छा रूम मिल गया। फिर हम लोग कमरे के अंदर गए तो हम लोग बैठ गए और बातें स्टार्ट कर दी। हम 3 लड़कियाँ थी। अच्छा, वहाँ पर हम लोगों ने बैठ के ड्रोनी बातें करना शुरू कर दी, जैसे लड़कियाँ गलत करती हैं, गर्ल्स टॉक जो होती है, हम लोगों ने वो बातें करना शुरू कर दी। हमारी कुछ दोस्तें हैं तो क्लास की, तो हमें लगा कि अब बाहर से ना हमें उनकी आवाज़ें आ रही है और जैसे वो आपस में बातें कर रही हैं, दूसरे को धक्के वक्के मार रही हैं, तो हमारे दरवाजे पे उनके बाजू लग रहे हैं, ऐसी हमें फीलिंग की ना आवाज़ें आ रही। तो हमने कहा कि वो लोग बाहर खड़ी हैं तो हमें बुलाना चाहती हैं नाइट स्टे के लिए, हम अपने कमरे में बुलाना चाहती हैं। हमने कहा चलो बुला लेंगे जब दरवाज़ा नॉक करेंगे, लेकिन हमारा दरवाज़ा नॉक ही नहीं किया उन्होंने। तो हमने कहा नहीं बुलाना होगा।
लेकिन जब हमने बाद में उनसे ये वाली बात डिस्कस की तो उन्होंने कहा हम तो तुम लोगों की बिल्डिंग में भी नहीं आए थे। तो ये वाली बात हमारे लिए बहुत अजीब थी जब उन्होंने हमें बताया कि हम लोग तुम लोगों की बिल्डिंग में भी नहीं आए। अच्छा, कमरे में ये वाली बात मैं भूल गई कि कमरे में एंटर होने से पहले जो है मेरी एक फ्रेंड आतिका, उसने कहा कि मुझे ना सामने वाले होटल में ना क्या नाम है, एक बिल्कुल खाई के अगले ही जगह पे ना एक होटल में मुझे एक लड़की नज़र आ रही है जो अपने बाल ठीक कर रही है। तो ना उसको ना ऐसी फीलिंग है जैसे कोई लड़की अपने बालों को हाथ लगा रही है और ना इस तरह से। तो हमने कहा भाई हमें तो नहीं कोई नज़र आ रहा। वैसे भी हम लोगों ने रात को अपना रूम चेंज किया था बाद में, तो हम तीनों ही अकेले थे वहाँ पे। तो उसने कहा मुझे कोई नज़र आ रहा। हमने कहा हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। उसने कहा मैं ना वीडियो बना लेती हूँ, बाद में हम लोग जब चले जाएंगे वापस लाहौर वगैरह जाके हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या था, जूम वगैरह करके। और अब हम लोग जब वापस आए ना, मैं आपको आगे की बात बता रही हूँ, जब हम लोग वापस आए तो उसने वीडियो खोली और वो बाकी हर वीडियो खुल गई, सिर्फ एक वो वाली वीडियो नहीं खुली जिसके अंदर उसने वो बनाई थी, जिसमें उसने वो मतलब जो उसको चीज़ नज़र आई थी, वो मखलूक नज़र आई थी, वो वाली वीडियो उसकी नहीं खुली। अच्छा, फिर हम लोग बैठ के ट्रॉनी वगैरह बातें करने लग गए। इतनी देर में ना हमारा किसी ने दरवाज़ा नॉक किया और ना मतलब हमने पहले पूछा कौन कौन, हम काफ़ी देर तक पूछते रहे लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। हमें खिड़की में से नज़र आ गया वो हमारे गार्ड अंकल थे। हमने दरवाज़ा खोला, हमने कहा अंकल क्या, वो अंकल ने कहा कि आप लोगों को दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए था अगर जब तक मैं जवाब नहीं देता। वो हमें टेस्ट करना चाह रहे थे। तो हमने कहा हमने आपको खिड़की में से देख लिया था। तो उन्होंने कहा चलें फिर ठीक है अगर आप लोगों ने खिड़की में से देख लिया था। और उन्होंने हमें साथ ही कहा कि अपने बैग वगैरह पैक करें और चलें अपनी चीज़ें उठाएं। हम लोग तो डर गए। हमने कहा यार ये क्या एकदम से हमें कह रहे हैं कि दरवाजे मतलब अपना मतलब बैग वगैरह पैक करें और चीज़ें उठाएं। तो हमने कहा कि हम लोग तो नहीं कर रहे, हमारा तो कमरा बड़ा अच्छा, हम लोगों ने तो यही कहा कि हमें एकदम से अच्छा कमरा मिल गया, कहाँ बेसमेंट का कमरा इतना गंदा और हम लोग क्यों पैक करें एकदम से। तो उन्होंने कहा अपनी जो भी चीज़ें हैं हमें सब कुछ उठानी है, अपना चार्जर वगैरह कुछ नहीं भूलना और मोबाइल वगैरह सब कुछ। हम लोग थोड़े से नखरे कर रहे थे कि नहीं हमने नहीं जरा, तो उन्होंने हमें ऐसी बात बोली जिसके बाद हमें जाना पड़ गया। उन्होंने कहा कि इस पूरे होटल में कोई भी नहीं है, इस टाइम सिर्फ आप तीनों इधर रह गई हैं पूरे होटल में और इस टाइम इस पूरे होटल में कोई नहीं है। वो होटल इतना बड़ा था कि आप यकीन नहीं कर सकते, इतना बड़ा था और वहाँ पर सिर्फ हमारा कॉलेज रुका हुआ था। तो उन्होंने कहा कि बस आप लोग, आप इतने इससे अंदाज़ा लगाया कि उन्होंने एक कमरे में 3-3 लड़कियों को रखवाया हुआ था। मतलब इतना बड़ा था कि वो काफ़ी कमरों में बच्चियों को रख सकते थे और इवन और कमरे बचे हुए भी थे कि वो बच्चियों को चेंज करके कमरे भी दे रहे थे। तो हम लोग तो डर गए। हमने कहा ये क्या बात हुई। उन्होंने हमें साथ वाले कमरे दिखाए, वो भी खाली। कह रहे हैं कि एक लड़की गुम हो गई थी तो हम तो उसको ढूंढने आए थे, तो हमें तो पता नहीं था कि आप तीनों भी इधर ही हैं। मतलब एक लड़की गुम हो गई थी, जो लड़की खुद ही मतलब कॉन्शियसली वो गई थी कहीं मॉल रोड पे घूमने के लिए, तो वो उसको ढूंढने के लिए आए थे और उसको हम तीनों मिल गए। तो हम लोगों ने तो काफ़ी इसके ऊपर क्या आर्ग्यू किया कि भाई ये क्या बात हुई, आप लोगों ने तो कोई किया ही नहीं है, कोई आप लोगों के पास रिकॉर्ड ही नहीं है लड़कियों का। अच्छा, हमने उनसे पूछा क्या सीन है। रात को हमारा वो होटल चेंज कर रहे थे, या तो रूम वगैरह चेंज करते, हमारा होटल रात को चेंज कर रहे थे, तकरीबन 2-1 बज रहे थे और उन्होंने हमारा होटल चेंज किया। हमारी लगेज उन्होंने एक गाड़ी में रखवाया, बाकी लड़कियां जो है अपने लगेज अपने हाथ में लेके गई थी। लेकिन हमारा उन्होंने कहा जल्दी जल्दी में करना था, हमारे बैग उन्होंने गाड़ी में रखे और हमें फिर वो लेके गए दूसरे होटल में। और फिर वहाँ पर हम लोग गए तो वहाँ पर कमरे में हम रुका। उस टाइम हम एक कमरे में 12 लड़कियाँ रुकी। 10 लड़कियाँ पहले से थी, फिर हमें मैट्रेस बिछा के दिए तो हम लोग 12 लड़कियाँ रुकी, क्योंकि उन्होंने वो जल्दी जल्दी में कोई बुक कराया था होटल। तो फिर बाद में हमें पता चला कि उस होटल में जिन्नात का साया था और वैसे वो सुबह से किसी को तंग नहीं कर था, लेकिन जब बाद में बोन फायर हुआ है ना तो असल में डर लगता है जिन्नात को आग से। तो उन्होंने फिर आगे से रिएक्ट करना शुरू किया, उन्होंने अपना रद्द अमल दिखाया बाद में। काफ़ी लड़कियों ने था कि हमारा बेड गीला हुआ था, हमारा मेकअप सारा गीला हुआ था और वॉशरूम से पानी बाहर आ रहा था। और मतलब काफ़ी लड़कियों ने बातें बताई। एक लड़की ने बताया, मतलब फर्स्ट ईयर भी थी, सेकेंड ईयर भी थी, उन्होंने बताया कि ना मतलब हमारी दीवार पे दीमक थी पटराटा जाने से पहले। जब हम लोग वापस आए तो वो दीमक इतनी आगे तक निकला और उसमें से शाखें निकल के आई हुई। तो वैसे ही दीमक से इतना डर लगता है, तो लड़कियों ने ऐसी बातें बताई तो हम लोग तो बहुत डर गए। और वहाँ पे पूरा जन्नात का ख़ानदान रहता था और कहते हैं कि जन्नात किसी को तंग नहीं करते, लेकिन अगर आप उनको कुछ कहेंगे तो फिर वो आगे से रिएक्ट करते हैं। तो फिर बोन फायर की वजह से उन्होंने आगे से रिएक्ट किया। तो फिर रात को टीचर, काफ़ी बच्चों ने टीचर्स को बताया था कि हमें कोई नज़र आ रहा है और हमें कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई और भी है हमारे साथ, लेकिन टीचर्स इस बात पे बिलीव नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने खुद देखा, उन्होंने फील किया ना, फिर उनको लगा कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर उन्होंने हमारा होटल शिफ्ट कराया और दूसरे होटल में लेके गए। तो ये काफ़ी एडवेंचरस था हमारे लिए कि एक दूसरे होटल में हमें लेके गए और ये सारा सीन हुआ। इवन हमें उस टाइम पता भी नहीं था, रात के 2 बजे हम लोग अकेले रोड पर से जा रहे थे और हमें कुछ आइडिया नहीं था कि हमारा क्यों ये होटल चेंज कर रहे हैं। हमारे गार्ड अंकल साथ थे और वो हमसे इतना मजाक करते हुए हमें लेके जा रहे हैं और हमने उनसे पूछा तो वो कह रहे बस कुछ मसले हो गए। और हम तीनों, तो मैं कहती हूँ आज तक उसी होटल में ही होते, उस ख़ानदान में मिले हुए होते अगर वो लड़की ना गुम हो जाती। थैंक्स टू दैट गर्ल कि वो गुम हो गई थी तो उन्होंने हमें ढूंढ लिया। तो ये बात थी कि बस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि आप लोग भी नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा सीन हो तो केयरफुल रहें आप लोग।
अच्छा, ये जो था ना, ये आपने मेरी बेटी के ज़बानी सारा कुछ सुना। हमें जब उसने ये सारा कुछ किस्सा सुनाया, एक्चुअली जब ये लोग वापस आए ना, मुझे इन लोगों के चेहरों से पता लग रहा था जैसे कुछ अजीब सी मुरझाई सी इन लोगों की शक्लें लग रही थी। तो खैर मैंने दम दुरूद भी पढ़ के भी भेजा था, और जब ये लोग ये वापस आई है मेरी बेटी, मैंने तब भी पढ़ा इसके ऊपर, अल्लाह के नाम से बड़ा कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ, जिन्नात उनके होटल में थे। मैं आपको उस रूम की भी सारी जो वीडियोस है ना वो लगा दूंगी। और जहाँ तक नाम है ना, नाम मैं उस होटल का नहीं मेंशन करी। कुछ वजूहात हैं कि मैं उसका नाम मेंशन नहीं करी। ये है कि वो पटियाला से थोड़ा सा आगे करके मरी के एक पुराना सा गांव है, वहाँ पे बहुत बड़ा लॉज है उसका। तो ये यानी कि मुझे समझ नहीं आ रही, मैं नाम मेंशन नहीं कर सकती। तो लेकिन ये है बताने का कि भाई वो जो स्कूल कॉलेजेस के जो होते हैं ना, वो उन्हें ज़रा सस्ते में ये होटल्स मिल जाते हैं, वो बच्चों को वहाँ ठहरा देते हैं। तो कॉलेजेस को भी चाहिए कि दूसरों के बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप लेके जाते हैं, हम बच्चे आपके हवाले करते हैं कि वो अब आप लोगों के बच्चे हैं, तो थोड़े से पैसों की खातिर आप लोग उनको इस तरह के होटल्स में ठहरा देते हैं। खैर उनके लिए तो बहुत एडवेंचरस था, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि कोई बड़ा नुकसान होने से बच गया। बाकी ये एक बहुत हमारे लिए अनयूजुअल वाक़या था, जो हो सकता है कि हम सारी ज़िंदगी इसको डिस्कस करें। तो बी केयरफुल, और लाज़मी बात है आप किसी को तंग नहीं करेंगे, कोई दूसरा भी आपको तंग नहीं करेगा। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।